हिस्टोरिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जेसीईआरटी और जैक द्वारा राजनीति शास्त्र के सिलेबस को रिड्यूस नहीं किया गया और न ही अभ्यास के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए। इन परिस्थितियों में छात्रों के समक्ष थोड़ी उधेड़-बुन की स्थिति है। इसके समाधान के लिए हम राजनीति विज्ञान की संभावित और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ उपस्थित हैं। प्रस्तुत है सीरीज का पहला वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलती रहें। प्रश्न पत्र दो हिस्से में है, पहले ऑब्जेक्टिव और बाद में सब्जेक्टिव। तो आज हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो सही जवाब है 1914 से 1918 तक। अगला प्रश्न, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम कब गिराया? सही जवाब है 6 अगस्त 1945 को। हालांकि इसके बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक और बम नागासाकी में गिराया था। अगला प्रश्न है, धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल थे? तो सही जवाब है जर्मनी, इटली और जापान। प्रश्न 4, मित्र राष्ट्रों के दल में कौन प्रमुख देश शामिल थे? तो सही उत्तर है अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या है? तो यह विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध में मुख्यतः कौन देश शामिल आमने सामने थे? तो मुख्य रूप से शीत युद्ध में यह युद्ध जमीन पे नहीं लड़ा जा रहा था, लेकिन वैचारिक रूप से पर्दे के पीछे दोनों गुटों के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा था और इसमें अगुवाई कर रहे थे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ यानी यूएसए और यूएसएसआर। अगला प्रश्न, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किस देश के हाथों में था? तो सही उत्तर है सोवियत संघ। शीत युद्ध में पश्चिमी गठबंधन की बागडोर किसने संभाली थी? तो दूसरे गुट का जो लीडर था वह था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। अगला प्रश्न है, नाटो का पूर्ण नाम क्या है? यह संगठन अभी बहुत चर्चा में है, खासकर यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध अभी चल रहा है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप ध्यान देंगे। नाटो का पूरा नाम है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 4 अप्रैल 1949 को। प्रश्न नंबर 11, शुरुआती दिनों में नाटो में कितने देश शामिल थे? तो इसका सही उत्तर है 12 देश इसमें शामिल थे और इन देशों में फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और खुद अमेरिका शामिल था। अगला प्रश्न है, नाटो के जवाब में रूस ने कौन सा संगठन बनाया? सही उत्तर है वार्सा संधि जो 1955 में बनाया गया था, मई के महीने में 14 मई को। और इसका उद्देश्य जो था वह था कि नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। और इन देशों में जो वार्सा संधि में शामिल थे उसमें पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया आदि शामिल थे। अगला प्रश्न है, महाशक्तियों के बीच लड़ाई का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो यह लड़ाई जो है वह यूरोप महादेश के विभिन्न देशों में लड़ा गया। हालांकि इसका प्रसार बाद में देखते हैं एशिया में भी हमें कुछ हद तक देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य क्षेत्र इसका यूरोप था।
प्रश्न नंबर 14, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब और कहां हुई? सही जवाब है 1961 में बेलग्रेड में। अगला प्रश्न है, क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? जवाब है अमेरिका। चूंकि अमेरिका ने इसका विरोध किया, रूस जो है वह क्यूबा में, जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, वहां पर वह अपना सैनिक अड्डा करना चाहता था, जिससे अमेरिका के शहर रूस के निशाने पर आ जाते। अमेरिका ने इसका विरोध किया और यह परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ कदम हो गया था क्यूबा का मिसाइल संकट। बहरहाल बाद में इसे सुलझा लिया गया। क्वेश्चन नंबर 16, शीत युद्ध कब से कब तक चला? तो इसका जवाब है 1945 से लेकर 1951 तक, जब सोवियत संघ जो है 1945 से 1991 तक, जब सोवियत संघ का पतन हो गया। और ये 1945 वह समय है जब सेकंड वर्ल्ड वार जो है वह समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, वार्सा पैक्ट कब हुआ था? तो इसका जवाब है 14 मई 1955 को, जब रूस ने नाटो से मुकाबला करने के लिए बाकी देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया। अगला प्रश्न, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? सही जवाब है 1961 को। अगला प्रश्न है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था, उस पर सवाल खड़ा किया? तो उसका जवाब है फ्रांस। अगला प्रश्न, किस घटना को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है? तो वह है क्यूबा मिसाइल संकट, जिसकी चर्चा हम लोग अभी पहले भी कर चुके हैं। यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब और कहां हुआ था? तो जवाब है 1961 में बेलग्रेड में। हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारंबार ये प्रश्न पूछे गए हैं। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए? तो इसका जवाब है 25। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो गुटनिरपेक्ष का अर्थ है जो दोनों महाशक्ति थे, रूस और अमेरिका, उनके बीच एक तीसरा संगठन, एक तीसरे वैसे देश जो दोनों महाशक्तियों के गुट से तटस्थ रहना चाहते थे, जो किसी गुट में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किस भारतीय नेता ने निभाई? तो जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। अंतिम प्रश्न, सोवियत संघ का पतन कब हुआ? तो यह पतन हुआ था दिसंबर 1991 में। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।